नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एक बार फिर से बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों पर जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है और आज बीजेपी ने इस मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और साथ ही साथ अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन जो है वो भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि एक सर्वे, एक रिपोर्ट जो है वो बीजेपी ने तैयार करी है और इसी रिपोर्ट को सौंपा गया है। तो दूसरी तरफ एक और भी तस्वीर सामने आई जहां पर मंत्री ने अति पिछड़ों को लेकर के बड़ी रणनीति जो है वो बनाई है। बहरहाल पहले हम बीजेपी ने आज क्या कुछ किया है उस खबर की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं ने अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य, सदस्य अरविंद निषाद से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अति पिछड़े के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने एक कमेटी पूर्व मंत्री भीम सिंह की अध्यक्षता में बनाई थी, जिसमें सांसद अजय निषाद के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं को शामिल किया गया था। बीजेपी नेताओं ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट को अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को जाकर सौंपा गया है। बीजेपी लगातार यह मांग कर रही है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा समाज की अनदेखी की जा रही है और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और इस सर्वे रिपोर्ट को अब आयोग के सामने रखा गया है। 1978 में जो माननीय कर्पूरी जी के समय में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसी को लागू किया जाए, क्योंकि उस समय जो हिंदू और मुस्लिम जो भी आरक्षण के श्रेणी में आते थे, लगातार आप उसका दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। सीट तो बढ़ नहीं रही है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे नगर निकाय का हो। तो उसका फायदा जो उस समय लोग ले रहे थे, अब के लोग में कम गया संख्या उसका। तो मेन आपत्ति उसी में है हम लोग का कि जो अपेक्षित जातियां नहीं हैं, जो ये श्रेणी में नहीं आते हैं, तो सरकार उसमें ज़बरदस्ती दखलंदाजी ना करे और उसको ना जोड़े, उनको सूची से बाहर करे। जो आरक्षण का मूल था उसी पे रहने दिया जाए। तो एक तरफ बीजेपी ने अपनी जो सर्वे रिपोर्ट है, ज्ञापन है, वो सौंपा है, तो दूसरी तरफ मंत्री मदन सहनी की बात करें तो आज अति पिछड़ा समाज की जो एक बैठक है वो हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए गए हैं। उन महत्वपूर्ण निर्णयों की अगर बात करें तो बताया गया कि 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पदयात्रा का जो निर्णय है वो लिया गया है और उसके साथ ही चंपारण से केशरिया से पटना तक पदयात्रा का जो फैसला है वो इस बैठक में लिया गया और पटना आवास पर आज इस समाज की जो भीड़ थी वो नजर आई है। केंद्र सरकार से अति पिछड़ा को आरक्षण देने जो मांग है वो की गई है। तो एक तरफ जहां नीतीश सरकार पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है कि अति पिछड़ों के साथ जो अन्याय है वो सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ मंत्री के आवास पर बैठक हुई जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार से हम आरक्षण की मांग करते हैं। तो दोनों तरफ से जो आरक्षण पर सियासत है वो चल रही है और विशेष सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आज बीजेपी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, कमेटी बनाई थी, उस पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई, पहले उस प्रतिक्रिया को भी सुना देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी पदयात्रा करेंगे। 6 से ये पदयात्रा होगी, 12 तक चलेगी। सर, ये पदयात्रा के क्या मायने हैं, क्यों पदयात्रा हो रही है और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है तो आप लोग अति पिछड़े की मांग जो है उनको जल्द से जल्द माननी चाहिए? अगर वो अति पिछड़े हैं तो हम लोग से सहानुभूति रखें और हम बिहार में जितने अति पिछड़ा हैं सचमुच में अति पिछड़ा हैं और वो तो सचमुच में अति पिछड़ा नहीं है, इसलिए कि गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण है ही नहीं, तो वो कैसे अति पिछड़ा हो जाएंगे। और उनको साबित करना होगा, अगर अति पिछड़ा है तो हमारे दर्द को समझे, हमारे हक को समझे, हमारे अधिकार को समझे और हमको आरक्षण दे। SC ST का जितने भी अनुशंसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, वो तमाम वर्णित जातियों को हमारे SC ST में शामिल करे तो हम समझेंगे वो सचमुच में अति पिछड़ा है। और इससे पूरी खबर पर अवनीश हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनीश, एक बार फिर से पिछड़ों अति पिछड़ों को लेकर के जो सियासत है वो चल रही है। बीजेपी ने जो रिपोर्ट या फिर कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट का ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। विशेष रिपोर्ट में है क्या और कौन कौन से लोग शामिल थे? आज क्या कुछ बीजेपी ने किया? नहीं, बीजेपी ने सामाजिक न्याय मोर्चा एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के का जो अध्यक्ष जो है वो भीम सिंह को बनाया गया था, जो पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं। अजय निषाद जो सांसद है उनको सदस्य बनाया गया था और भी कई लोगों को सदस्य बनाया गया था। उन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर अति पिछड़ों की क्या दशा है, कितनी संख्या है, कितना हक मिलना चाहिए। उन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको अति पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं नवीन आर्य उनको सौंपा है। उनके कार्यालय में जाकर रिपोर्ट को सौंपा है और मांग भी उठाई है कि अति पिछड़ों को जो है आरक्षण का लाभ और दिलाया जाए। उनको उनकी हकमारी हो रही है। आपको याद होगा कि नगर निकाय के चुनाव जो है वो स्थगित हो गए थे। वैसी स्थिति में जो बीजेपी की कोशिश है कि अति पिछड़े के मामले को लेकर और आवाज़ बुलंद की जाए और इसकी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए और ख़ासतौर पर अति पिछड़ा
वोट बैंक पे भी बीजेपी की नज़र है। इसी को लेकर आज ज्ञापन उन लोगों ने सौंपा है। अब अति पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं नवीन आर्या, वो इस पर फैसला लेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके जो सुझाव हैं, उनमें कई सुझाव जो बीजेपी के नेताओं ने दिया है, उन सुझाव पर वो अमल करेंगे। देखिए, सबसे खास बात यह है कि आज दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं और अति पिछड़े समाज से आते हैं मदन सहनी, उन्होंने भी एक आवश्यक बैठक की है और आरक्षण के मामले को लेकर, आरक्षण का लाभ दिलाने को लेकर, क्योंकि अति पिछड़ा समाज में कई ऐसी जातियां हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लाभ दिलाने को लेकर 6 दिसंबर से वो चंपारण के केसरिया से वो पदयात्रा करेंगे और 12 दिसंबर को पटना के जेपी गोलंबर तक वो यात्रा चलेगी। 6-7 दिनों का जो यात्रा है, उन यात्रा के दौरान जगह जगह सभा का भी कार्यक्रम है और कोशिश है, जेडीयू की भी कोशिश है कि जो अति पिछड़ा वोट है उसको और एकजुट किया जाए, उस पर राजनीति और हो, उसका फ़ायदा भी, चुनावी फ़ायदा भी मिले। इसको लेकर जेडीयू की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है और जेडीयू की तरफ से मदन सहनी इसकी कमान संभाले हुए हैं, जो बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी हैं। उन्होंने कई रणनीति भी बनाई है। तो 6 दिसंबर से उनकी पदयात्रा होगी, जो केसरिया से शुरू होगी, वैशाली, लालगंज होते हुए सीधे वो हाजीपुर होते हुए वो पटना आएंगे। तो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों की नज़र जो है अति पिछड़ा वोट बैंक पे है। अनीश, यह जो पूरा मसला था नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए जो आरक्षण को लेकर के और हाईकोर्ट तक मसला पहुंचा, इसके बाद से ही शुरू हुआ था। अब तक की अपडेट की बात करें, जो अद्यतन स्थिति की बात करें, वो स्थिति क्या है? आयोग का गठन भी किया गया इस पूरे मामले को लेकर के। क्या लग रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, कब तक होगा? आरक्षण को लेकर के क्या तस्वीरें होगी? अभी फिलहाल क्या संभावना है? देखिए, जो आयोग का गठन हुआ है, नवीन आर्य को इसकी जिम्मेवारी मिली है, अध्यक्ष वो बने हैं, अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया है और भी लोग हैं उनको जो सदस्य बनाया गया। देखिए, ये लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर सरकार को ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा। तो नगर निकाय के चुनाव स्थगित हो गए थे, आपको याद भी होगा कि चुनाव के तारीख के पहले चुनाव स्थगित करना पड़ा था। तो वैसी स्थिति में सरकार बैकफुट पे थी और अब अति पिछड़ा आयोग का सरकार ने गठन किया है। आयोग जो है रिपोर्ट जो सौंपेगी, उस रिपोर्ट में जो खासतौर पर जो अति पिछड़े समाज की दशा है, संख्या क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, तमाम बिंदुओं पर जो है वो रिपोर्ट जो है वो बन रही है। और रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद में रिपोर्ट जो सरकार के पास जाएगी, सरकार जो है उसको कोर्ट में भी जो है वो देंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीनों में जो है ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को मिल जाएगी। आयोग के जो अध्यक्ष हैं नवीन आर्या, उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही आयोग ये रिपोर्ट भी सौंपेगा सरकार को और उसके बाद जो है नगर निकाय के चुनाव जो है वो हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा दिन और बाकी है, जब रिपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और रिपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अवनीश। तो एक बार फिर से जो अति पिछड़ों को लेकर के जो सियासत है वो काफी तेज नजर आ रही है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। तो दूसरी तरफ मदन सहनी ने भी एक यात्रा निकालने की बात की है और केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि आरक्षण जो है अति पिछड़ों को केंद्र सरकार को देना चाहिए।